नमो वरहितारं नमो सीतारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो रोहि सवसारं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमित्रं मंगलम वंदे संदर्शितं हृदय प्रकाशम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयपुरुषासनम सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मे सोपलब्धि प्रसिद्धाय सिद्धार्थ। ओम नमः। इलाज करने में मरीज की जिम्मेदारी याद है। डॉक्टर तो भूल जाए तो मरीज को भोगना पड़ेगा, और मरीज भूले तो मरीज को भोगना। मरीज की जिम्मेदारी याद है। डॉक्टर के भरोसे रहने वाला मरीज कभी ठीक नहीं हो पाता। और ऐसा मरीज तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा डॉक्टर के गीत तो गाए लेकिन डॉक्टर की बात न माने। हम देश यही हमने किया है। महान तो दिखना चाहते, महान होना नहीं चाहते। ऊपर का कुर्ता तो साफ पहन ले और बनियान मैली पहने, फटी पहने। उसका इन्फेक्शन तो होगा ही। ऊपर का कपड़ा साफ न पहन पाए लेकिन भीतर का कपड़ा तो बहुत साफ होना चाहिए। ऊपर की क्रिया भी साफ हो लेकिन भीतर के परिणाम तो बहुत साफ रहना चाहिए। ऊपर का कपड़ा भी साफ हो, मेरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऊपर का कपड़ा साफ होने मात्र से भीतर का कपड़ा मैला बना रहे तो क्या होगा? लोग कह देंगे ये बहुत बड़े आदमी हैं। धर्मात्मा दिखने का प्रयत्न मत करो, धर्मात्मा होने का प्रयत्न करो। आत्मा स्वभाव से महान है और 10 लक्षण रूप आचरण से महान होता है। काफी पेन लेकर के बैठे हो, कुछ किया हो, तुम सोचा हो, तुम सोचा हमारा नुकसान है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। तुमने विचार नहीं किया, तुमने चिंतन नहीं किया, तुमने निर्णय नहीं किया, तुमने अपनी भूल दूर करने को प्रयत्न नहीं किया। अब ये तुम्हारी बात है, हमें क्या कर। सोचें और जिनवाणी सत्यार्थ भाषित न हो, विचार करके देखें तो सत्यार्थ भाषित होगी ही होगी। सत्यार्थ भाषित होने का मतलब क्या है? जिनवाणी अपना सुख अपने में दिखेगा ही दिखेगा। समझ में आएगी अपना सुख अपने में ही है, बाहर में नहीं है। बाहर में मानते रहे इसलिए भटकती रहे। सही बात है, मैं जीव ही हूँ, आत्मा ही हूँ। अपने में ही अपनी पूर्णता है, अपने में अपना ज्ञान है, अपने में ही अपना सुख है, अपने में अपना सर्वस्व है। जिन बच में शंका न धार का मतलब ये है, शरीर भिन्न ही है। भिन्न माना नहीं, ये दुख का कारण है। शरीर तो भिन्न नहीं है। इसमें एक आदमी बोला इसमें कील ठोंको तो दर्द नहीं होता, इसमें कील ठोंको तो दर्द क्यों होता? ये भी पुतगल, ये भी पुतगल। अरे कैसी बात है, दर्द नहीं होता। अब यार कोई कील ठोंकने लगे तो तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें नहीं होगा तो हमें तो होगा ही। क्यों? कील का ठोंक रहे क्योंकि खराब कर रहे तुम। एक लड़के ने पलस्तर लेस दीवारें बनवाई पिताजी ने,
उसने बिजली फिटिंग करी, उसने ठोंका टूटी शुरू करी। ये लगता है थोड़ा हमारी छाती चल रहा है, वहां नहीं, यहाँ। अरे दीवार से मोल होगा तो दीवार में दुख होगा, शरीर में मोह है तो शरीर से दुख है। ये कुतर्क करके तुम ये मत सोच लेना दुख का कारण परद्रव्य है। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हें दुखी कर रहा है, कोई दुखी नहीं कर रहा। शरीर भिन्न ही है, नहीं मानना ये दुख का कारण है, भिन्न तो है ही। और अज्ञानी जीव का भी शरीर छूटेगा, छूटता है। ज्ञान प्रमाणिक हुए बिना वचन प्रमाणिक नहीं होते। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में से भूत है, निर्दोष नर का वचन है, वह स्वानुभूत रूप है। ज्ञान प्रमाण रूप होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तब वचन प्रमाणिक होते हैं। वचन कहां से प्रमाणिक हो जाएंगे? भूल है वो परद्रव्य दुख का कारण होगा। अरे भाई, जिन बच में शंका न धार, परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। क्रोध से किसी का भला नहीं हो सकता, ना अपना ना पर। क्रोध से किसी का भला नहीं हो सकता, मान से किसी का भला नहीं हो सकता, मायाचारी से किसी का भला नहीं हो सकता, लोभ से किसी का भला नहीं हो सकता। ये कसाएं अपने लिए दुख का कारण है और अन्य के लिए दुख का निमित्त है। अन्य के लिए माने कौन के लिए? अन्य अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। जो शराबी की बातों में आ जाएगा वो धोखा खाएगा, बातों में नहीं आएगा वो धोखा क्यों खाएगा? जो दुनिया में नाना प्रकार के जीव हैं उनकी बातों में आएगा वो दुखी होगा। परद्रव्य दुख का कारण नहीं हो सकता। चलो जो विषय चल रहा है उसको बोलो। आत्मा 10 लक्षण बिना महान नहीं हो सकता। तो मान ले, ऐंठ ले, तन दे, उसे कुछ नहीं होगा। तुम सोचते हम जाने क्या है। अगर समझदार हो, समझदार का लक्षण तो क्षमा है, और तुम घूर रहे हो भाई भीतर भीतर कि नहीं घूर रहे। अरे नहीं घूर रहे, कहने से काम थोड़ी चलेगा। खांसी को दबा, अब वो दबेगी ही नहीं, अब वो तो खांसी आएगी, क्या करोगे? खांसी आए रोको, कैसे रुकेगी? छींक आए रोको। और जो रोकने के प्रयत्न करते हैं वे बीमार होते हैं। भवितव्य को बदलने की दीपायन ने कोशिश करी, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। नारायण कृष्ण ने और बलराम ने सब कोशिश करी कि शराब यहाँ रखेंगे ही नहीं। जरद कुमार ने कोशिश करी, हम जंगल में रहेंगे, नगर में आएंगे ही नहीं। अकड़ करती अकड़, वे ही कारण बन गए। अगर शराब फिकवाए, हम पूछते हैं, कई बार हमने पूछा तुमसे, शराब फिकवाई के फिकवाई पहुंचाई? पहुंचा दी वहीं, और नहीं तो वहां कहां शराब थी? पहुंचा दी। लक्ष्मण पहुंच गए बनमाला के पास। न बनमाला को मालूम है लक्ष्मण आ रहे, न लक्ष्मण को माला कि वहां बनमाला फांसी लगा रही है। कुछ पहुंच गए। कितना सटीक बात है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज है। जब तुम्हारा पुरुषार्थ होगा तो सामने का निमित्त होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा तो निमित्त नहीं हो सकता। आर्थ ध्यान करोगे तो आर्थ ध्यान का निमित्त होगा, धर्म ध्यान करोगे तो धर्म ध्यान का निमित्त होगा।
शोक में पड़े रहोगे तो शोक का निमित्त होगा, और वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वैराग का निमित्त होगा। निमित्त क्या करे? विकार करोगे तो विकार का निमित्त है, पवित्रता रखोगे तो पवित्रता का निमित्त है। राग छोड़ करके द्वेष करना, ये तो ऐसा काम है। अशुभ राग छोड़ करके तो शुभ राग छोड़ करके अशुभ राग करो, ये तो ऐसा है। कड़वी वस्तु छोड़ करके हलाका जहर पी गए, और तुम सोच रहे हम धर्म पी रहे। जिन बच में शंका नगा, ओवर दिखाने की कोशिश मत करो, टाइम बर्बाद मत करो। वैसे ही समय कम है, एक कैसा समय चल रहा है, इसलिए दूसरों के समझाने से काम नहीं चलेगा, स्वयं समझो। बैठो, घंटों बैठो और चिंतन में लगाओ। कम से कम बोलो, कम से कम। आचार्य भगवान तो कहते माँ चिट्ठई, माँ जम्पई है, माँ चिंतई। हे भगवान, चिंतन भी मत करो, ये तो उत्कृष्ट दशा है। लेकिन चिंतन नहीं करो का व्यवहार रूप क्या है? दुष्चिंतन मत करो, आत्मन दुष्चिंतन नहीं करो। ये हमारा बिगाड़ कर दिया तो नहीं कर सकता। इसने हमारा भला किया है, बहुत उपकार किया है। उपकार को कैसे भूल जाएं? अरे भैया, कैसे भूल जाएं? ऐसे ही भूल जाओ जैसे राहगीर रास्ता भूल जाता है, वह पूछता है किसी से और सही बताने वाले से पकड़े नहीं बैठे रहता, उसके पांव नहीं पकड़ लेता, आगे चल देता है। क्या करोगे? उसने कहा भैया वो रास्ता किधर है, और बस उधर चल दिए। ये थोड़ी उसको नमस्कार जय जिनेन्द्र, वो तो एक व्यवहारिक बात है, शिष्टाचरण है वो तो। लेकिन पांव पकड़ के तो नहीं बैठती कि तुमने हमें रास्ता बताया, हम तुम्हें कैसे छोड़ दें। अच्छे हैं अपने हित के लिए, जैसे मुनीश्वर ने अपने हित के लिए अपने परिवार को छोड़ा। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया परिवार। राम ने निर्दोष सीता को भी छोड़ दिया था, तुम सदोष को नहीं छोड़ पा रहे, इतने कमजोर, इतने मजबूर। दशरक्षण के बिना महान नहीं बनता, कोई व्यक्ति क्षमा के बिना महान नहीं बन सकता। ये तो बहुत बड़ा शब्द है, महान। हम कह रहे क्षमा के बिना बड़े नहीं बन सकते। अगर तुम्हें बड़े बनना है तो क्षमा से बड़े बनना सीखो, क्षमा करना सीखो, विनय करना सीखो। प्रोफेसर सार जी में से बताया था, विनय उपकरण है, क्षमा उपकरण है, वो अपना ही उपकार करने वाली, रक्षा करने वाली है उसकी। ये पलक झट से दब जाती, आंख की रक्षा करने वाले हैं। निवृत्त करने द्रव्येन्द्रियम पढ़ा तत्वासूत। अब वो उपकरण क्या है? ये उपकरण है भीतर, ये बाल लगे उपकरण है, भीतर घुसने नहीं देंगे किसी। उपकरण है, ये नाक में बाल है, उपकरण है। कोई इन्फेक्शन भीतर नहीं आने देंगे। साफ कर दे बिल्कुल। अरे साफ कर दे, उसमें क्या कुछ बटे सरसों चली जाए, सांस में से यानी क्या चला जाए।
ऐसे साधक जीव का उपकरण है, उपकार करने वाली है विनय, एहसान नहीं है किसी का। सूत्र का अध्ययन विनय ये उपकरण है। अगर तुम शास्त्र का अध्ययन नहीं करोगे तो क्या करोगे? वक्त टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। अध्ययन का मतलब कोई खाली पढ़ना ही नहीं है। 2 मिनट हैं, अब 2 मिनट में सांस खोलोगे बंद करोगे तो उनमें तो हो जाएंगे 2 मिनट। अरे जो याद है सोई पढ़ ले, 1 मिनट नमोकार मंत्र ही पढ़ ले। नहीं, विकथा में समय गंवाएंगे, दुश्चिंतन करेंगे, तत्व चिंतन नहीं करेंगे। क्षमा के बिना कोई महान नहीं बन सकता। क्षमा मांगना भी सीखो, ये संस्कार डालो दोपहर को कही थी, और क्षमा करना भी सीखो। कैसे कैसे नहीं, लज्जा को छोड़ करके, संकोच भी छोड़ो, भय भी छोड़ो। कैसे मांगे? हिम्मत नहीं होती। अरे अच्छा, तुम्हारी पाप करने की हिम्मत तो होती है और क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं होती, जैसे कोई बुरी बात है। अरे शराब का 4 में तो ये लिखा है, तीव्र कसाई से क्षमा मांगने भी नहीं जाए तो क्षमा हिम्मत नहीं होती। इसका मतलब तुमने क्या मान लिया? तीव्र कसाई, और अपने को मंद कसाई समझ बैठे। अपने को बेनबन समझ के बैठे हैं सदी क्रिया करके, और दूसरे को मानी समझ करके बैठे। विनय करके सुन करके खुश होना करना चाहते हैं, और विनय बस जय जैन साहब इन्हें खुश कर बेगे। अरे खुश रहने के लिए जय जैन बोलो, खुश करने के लिए नहीं। अगर तुम विनय करोगे तो तुम्हारा ही उपकार होगा, भला होगा, दुख से बचोगे, सुख को प्राप्त करोगे, सुख का मार्ग समझ में आएगा। ये तो बेर बेर रोज रोज कह जाते, लेकिन आचार्यों की सूत्र धारा कैसे चलती होगी? तीर्थंकर की धुन गर्दर ने सुनी, अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी। एक मौके कहीं चलती हुई कितने साल तक। हमें मान बनने ही नहीं। बहुत से लोग कह रहे थे हमें कौन पंडित होने। अरे तो तुम्हें मूर्ख रहने हुए, तो चलो पढ़ लो तो पढ़ लो, ठीक है, नहीं पढ़ लो तो नहीं पढ़ लो, रोटी टाइम पे मिलना चाहिए, खा लो तो खा लो, नहीं खा लो नहीं खा लो। ये सोचो। अरे भौतिक विज्ञानी ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हो गए, रोटी खा ली कि नहीं खा ली यही पता नहीं, कुत्ते ही खाए वो, उन्हें की रोटी खा ली गई हमने। इतनी एकाग्रता। तुम तत्व में और मोक्ष मार्ग में एकाग्रता नहीं कर सको तो क्या होगा? अरे हमारे विधानों में कितनी एकाग्रता है। अनन्य चेता कृतमा ददामी स्वर्गाद लक्ष्मी प्याप्या। अनन्य चित्त, एकाग्र चित्त, विश्वास, अनेकों में से एक को भिन्न करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। यह माल सही मिलता है, पैसा सही मिलती है, सीधे जा करके और बस वहीं पहुंच गए। ऐसी है दुकान कि अरे कभी सोचा है यहां सही मोक्ष मार्ग मिलेगा और यहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम न ले पाओ तो हम क्या करें? वहां तो दूध बट रहा है और तुम्हें नहीं रहो या तो तुम पे कोई बर्तन ही नहीं तो हम क्या कर ले?
क्षमा के बिना कोई बड़ा नहीं होता। क्षमा बड़न को चाहिए छोटिन के उत्पात। लिखा है कि नहीं, नीति है ये, और नीति के बिना धर्म नहीं होता। नीति वस्त्र है और धर्म गहना है। तुम्हारे जीवन में न्याय नीति नहीं होगी तो धर्म कहां से आ जाएगा? लक्षण धर्म लक्षण ही नहीं होंगे तो ये बताओ धर्म कहां से आएगा? वितरागता आ जाए, समता भाव आ जाए, लक्षण नहीं आएंगे। हम क्षमा नहीं मांग सकते। हम क्रोध तो जलो जो क्रोध की ज्वाला में हम क्या करें? क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं इसका मतलब नहीं करते। जो पुरुषार्थ नहीं करता है वह प्रमादी होता है। योग्य पुरुषार्थ नहीं करना उसका नाम प्रमाद है। धर्म कार्यों में उल्लास नहीं आना प्रमाद है। अब तुम्हें उल्लास नहीं आता, किन्हें उल्लास नहीं आता? उस समयसार जी देख रहे जीव अजीव अधिकार की प्रारंभ की गाथा है इसमें। उसमें कहा जीव अजीव का लक्षण न जानने वाले नपुंसक। तो हम नहीं नपुंसक क्यों? तो उसे देख करके उत्साह नहीं आता, उत्साह ही नहीं आया। कामी की तो लाट टपकने लगेगी। ऐसे जिन धर्म को सुनने में उत्साह नहीं आता, ज्ञानी को तो उल्लास होगा, हो खिल जाएगा अंदर से। वो कमल कैसा जो सूर्य के उदय होने पर न खिले, और सूर्य का उदय होने पर न खिले। कोई कमल कैसा कि आकार मात्र होगा, काठ का कमल होगा, पत्थर का कमल होगा, कोई नकली कमल होगा, कागज का कमल। अगर कमल होगा तो वो खिलेगा ही, या फिर अपनी जगह पर नहीं होगा कमल, पड़ा होगा, सूख जाएगा। अगर कमल लगा होगा डाल में, चीला ने कैसे कहा था, अगर हमारे गुरु होंगे तो वहीं बैठे होंगे उसी पर सामने। हम अभी आएंगे, सवेरे की नहीं, अभी आएंगे। अगर हमारे गुरु होंगे तो उसी अवस्था में बैठे होंगे, ध्यान लीन। आज ध्यान नहीं कर रहे होंगे, धर्म ध्यान कर रहे होंगे। ज्ञानी को आर ध्यान का कोई निमित्त भी नहीं होता। क्यों? धर्म ध्यान होता ही नहीं निमित्त से, आर ध्यान होता ही नहीं निमित्त से। आर ध्यान होता है ज्ञान से, और धर्म ध्यान होता है ज्ञान से। जिन प्रसंगों में मोही प्राणी आर ध्यान करते हैं, उन प्रसंगों में भी ज्ञानी जीव धर्म ध्यान करते हैं। ज्ञान के बल से ये वेद ज्ञान की महिमा है। महिमा सम्यक ज्ञान की और विराग बल जोड़। जिन कर्मों को भोगते हुए नए कर्म मानते हैं अज्ञानी, ज्ञानी उन्हीं में निर्जरा कर देते। महिमा सम्यक ज्ञान की और विराग बल जोड़ का कौन से अधिकार में लिखा है? समयसार नाटक में देखो, निर्जरा करती, पूर्वोदय को भोजते कर्म बंध नहीं हो। पूर्वोदय भोग रहे हैं और नए कर्म का बंध नहीं हो रहा। क्यों? उसमें जुड़ान नहीं कर रहे, उसमें ईश्वर की कल्पना नहीं कर रहे। ठीक है, थोड़ी कसाय की मनता होना अलग बात है, कसाय का भाव होना अलग बात है। भैया उस दिन कह रहे थे कि हमको भय नहीं है मरने का। अभी झूठी बात है। आत्मा के आश्रय से भय नहीं होता। आत्मा का आश्रय नहीं है तो कह भय नहीं है। अरे थोड़ा विचार किया, मन कथा हो गई।
वो अलग बात है। और जब यहां पर आ गई, किनारे पर आ गई, तो किनारे पर लग जा जल्दी। मंद मंद बहेगा और फिर तीव्र बहता चला जाएगा। तीव्र हृदय में पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अगर किसी का पुरुषार्थ नहीं हो तो समझ लेना उसका तीव्र हृदय है। क्षमता रखना, तुम अपनी क्षमता मत छोड़ना। क्षमा मांगना सीखो, क्षमा करना सीखो, ये संस्कार डालो बुद्धि के पूर्वक। मौन मत रह जाओ और शिष्टाचार मत करो। गलती हो गई, क्षमा कर दी। अंदर में एहसास करो क्या गलती हुई है, और ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं हो जाए। क्षमा मांगते समय ऐसे परिणाम रहते हैं। साहबकाचार में लिखा, क्षमा मांगते समय, प्रायश्चित लेते समय ऐसे परिणाम हैं। अब ये दोष मरण पर्यंत नहीं होवे। 2 दिन बाद फिर हो जाए, 2 दिन बाद क्षमा, गलती हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा। मायाचारी करते हो? किससे मायाचारी कर रहे हो? विनय के बिना कोई महान नहीं होता। व्यवहार विनय भी है। महान पुरुषों की विनय नहीं करो तो महान कैसे बन जाओगे तुम? अरे घोड़े पर बैठना मजबूरी है, लेकिन पिता के पैर छूना जरूरी है। हंसो मती, हंसने से काम नहीं चलेगा। हंसी में उड़ाए बहुत दिन, तब तो ये दशा हो रही है। और अब फिर हंसी में डालोगे तो बंदी हो गई। क्या घोड़े पर बैठना जरूरी है? अरे पागलो, घोड़े पर बैठना जरूरी है, पैदल चलो जरूरी है, और ध्यान में मग्न हो जाए जरूरी है। घोड़े पर बैठना जरूरी है। जरूरी है घोड़ा बैठना। इतने लोग नहीं बैठे, एक नहीं बैठे, हम समेत। जरूरी है। ये तो एक लोक व्यवहार की बात कह दी। घोड़े पर बैठना अगर जरूरी है, मजबूरी है, तो पैर छूना जरूरी है। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। इस बात का सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। धर्मी के बिना जैसे धर्म नहीं होता, उसी प्रकार साधर्मी के बिना धर्म की पात्रता नहीं होती। बोलो, साधर्मी के बिना धर्म का स्थिरीकरण नहीं होता, धर्म की वृद्धि नहीं होती। क्या लिखा है? जो अभिमान से धर्मात्मा का अनादर करता है, वह अपने धर्म का ही अनादर करता है। सही बात है। जिसने उपसर्ग किए उन मुनीश्वरों पर, उन्होंने अपने ऊपर ही तो बंध बांधे, और क्या करो? उन्होंने अपने ही तो कर्म बंध बांधे। कमठ ही तो नरक में गया, पार्श्वनाथ छोड़ी गए, मरभूति छोड़ी गया। अपने ही तो कर्म बांधे। पुण्य के उदय में तुम्हें मोक्ष मार्ग साधना नहीं आता। ये नहीं सोचते हो पुण्य का उदय अध्रुव है। और पुण्य के उदय में हम का रूठ रहे, किनसे रूठ रहे? को है वे बीतराग हैं जिनसे तुम रूठ रहे हो। अकर्ता है जिनसे तुम रूठ रहे हो। कर्तव्य कर्ता होता है। अपना हित अहित विचार करो, अपने हित अहित पर दृष्टि रख करके निर्णय करने की कोशिश करो। भाव के आसान नहीं है। ये तुम्हारा अभिमान है और तुम्हारे लिए यहां तक है, ये ध्यान रखो। विनय के बिना कोई महान नहीं बनता। और हमें महान बनना है। अरे अगर महान बनना है
तो सुनो, महानता का अनुभवन करो, पर से अपनी महानता मत मानो, ये अनंतानंदी मान है। हमारे पास पैसा है, हम पे कछु नहीं है भैया, हम क्या करें? तुम पे अच्छो चश्मा है, हम पे कछु नहीं, हम क्या करें? क्या करोगा? वेद ज्ञान करो, आनंद से रहो। एक राजा गया साधु के पास, उसने कहा महाराज कोई जुगाड़ की बात बताओ, टाइम कम है हम पे। बोले अच्छा तो सुखी की कमीज पहन ले, सोई सुखी हो जाए, जाओ। अब मुंडा जानते थे कमीज तो मिलेगी नहीं सुखी पे। अब उसने कहा जे ठीक है, मंत्री से कहा, कोषाध्यक्ष से कहा अपनी कमीज दे, उन्हें काहे के ले के बात, अरे हमारा तो लड़का मर गया वही समय। अब वो तो हम ही जानते हैं भीतर कैसे चला रहे काम। नगर सेठ पे उन पे और फिर देखो भाई कोई सुखी मिल जाए। और जंगल में पेड़ के नीचे एक मुंडाज बैठे, हल्की हल्की धूप आ रही और वे बैठे। ओहो, ये तो बड़ा फक्कड़ आदमी है, सुखी है, कऊ परवाह नहीं काऊ की। इसे तो इतना भी दुख नहीं है, धूप से उठ करके छाया में बैठ गया। जो परमेश्वरी भगवंतों की छत छाया में रहता है, तरह तरह की छत लगी है जिनके ऊपर, वे कौन की परवाह करें? धूप में ही बैठे हैं, जो नहीं है इनसे उठ के पेड़ के नीचे बैठ जा। वास्तव में ये होंगे तो कोई। थोड़ी देर में उनका ध्यान टूटा, सिपाही पहुंचे, महाराज आपको कोई कष्ट? भैया हमें कोई कष्ट नहीं। अब एक दूसरे कह रहे बन गओ कहाँ, एक सुखी मिल गओ। महाराज अपनी कमी कह रहे, भैया क्या बात है, हम पे कमी ही नहीं। उन्हें सोची गर्मी में कहूँ टांग दई हुए, उन्होंने छोड़ दिया, टांग नहीं दी है। तुम्हारी कमीज फटेगी तो उससे पहले दूसरी कमीज बना लोगे, और उन्होंने छोड़ दिया है स्वभाव के आश्रय से। कमीज से अपनी शोभा नहीं मानते, स्वभाव से अपनी शोभा मानते। कमीज से सुख नहीं मानते, स्वभाव से सुख मानते हैं। तो महाराज एक काम करो, बड़ी कृपा है आपकी। बोले बता भाई कृपा की क्या बात है, पहले बता दो। हम नई कमीज बनवा लाते हैं, सो पहन लियो, उतार के हमें दे दियो। बोले बात क्या है? कि बात ये है सुखी की कमीज मंगाई है राजा ने। बोले भैया कमीज नहीं है ताई से सुखी है, कमीज पहन लेंगे तो हम सुखी कहाँ रहेंगे? दुखी ही कमीज पहनता है, कमीज पहनने वाला दुखी ही होता है। ये भगवान परम सत्य बात है। दुखी ही कमीज पहनता है, दुख का पर का अवलंबन दुख भाव ही कराता है, और कमीज पहनने वाला दुखी ही होता है। कोई जुगाड़ नहीं है, कोई है। यही सरल मार्ग है, यही सच्चा मार्ग है कि अपना सुख अपने में ढूंढो, कमीज में नहीं। विनय के बिना कोई महान नहीं होता, और जो अपने को संयोगों से महान मानता है वह अनंतानवंदी मान है। ऊंचे कुल में जन्म लिया है, कुल मान हो गया, कुल का मान हो गया कि नहीं? कुल का मत, हमारी जाति ऊंची है, तुम्हारी जाति नीची है, नीच जाति का कहीं का, कमीन कहीं का। ओ भगवान ऐसे शब्द क्यों बोलते हो? तुम कमीन हो गए। जाको सब कहत कमीना, आचरण करे अतिहीना।
तो तुमने मान कसाय रूप आचरण किया कि नहीं किया, ये बताओ। हीन आचरण है कि उच्चारण शेष आचरण है, अप्रभावना है कि दुर्भावना है, आराधना है कि विराधना है। विनय करना सीखो और विनय पचाना सीखो। हे भैया जी का करे, विनय पचाना सीखो। ये हमारी विनय नहीं है, ये हमारे पांव नहीं छू रहे, ये छू रहे ज्ञान के पैर। तुम खुश हो रहे हो और पांव छू रहे बिन्ने। दीदी वंदना, भैया वंदना, जय जिनेंद्र, भैया खुश हो गए, दीदी खुश हो गई। पागल हैं। वहां छुपाने में अच्छा लगता है, भीतर गुदगुदी पड़ती है। हम कछू हो गए, हम इनसे बड़े हैं। और कुतर्क करोगे, घर पे बड़े बुआ के, नानी के, दादी के पांच छुअत के नहीं छुअत, वैसे ही छू रहे। अरे तो बड़ा मानते हो कि तुम उनसे के नहीं मानते हो? पांच छुआना सीख जाए, पांच छूना भी तो सीखो। तुमसे बड़ो तो कोई है? भगवान के चरणों का स्पर्श करो, कम से कम जाकर। कि पांच छुआए भी मैं अच्छो लगत, और पांच छुए लायक कोई है ही नहीं हमारी, तो बताओ कौन के छुए? अच्छा, तुम सबसे बड़े हो गए, कौन के छुए? विनय करना सीखो, विनय पचाना सीखो। पचाना माने कोई अगर तुम्हारी विनय करे, उस समय में भेद ज्ञान रखना, ये हमारी विनय नहीं है। ये विनय करने वाले ने जिसे छुआ है वो हम नहीं हैं, जिसे बोला है वह हम नहीं हैं। भैया जय जिनेंद्र, जिनेंद्र बोला है तुम्हें, तो तुम्हें क्या बोलो? तुम्हारा नाम जिनेंद्र है? तुम मुफ्त में फेंट रहे हो। ये मान कसा है तुम्हारी, जो भीतर में प्रसन्नता लगती है। प्रशंसा झूठी भी अच्छी लगे और निंदा दो सच्चे भी कहे तो बुरे लगे। ये हमारी मान कसा है, ये मान कसा है, हमें मोक्ष मार्ग समझने भी नहीं देगी। मोक्ष मार्ग में लगने की बात तो बहुत दूर है, जीवन चला जाएगा। अगर महान बनना है तो विनय सीखो। विनयवंत भगवंत कहावे, नहीं किसी को शीश झुकावे। और कोई विनय करे, बड़ों की विनय कर, विनय गुण बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे। उदा ही भगवान का लिखिए, कर विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे। उपेक्षा करके, अनादर करके हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, गुमराह करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे तो हमें सब आतो है, हम कह नहीं पाते। कह नहीं पाते तो भी अभिमान है कि हमें सब आता है। तुम सर्वज्ञ हो गए। परिणाम तो हमारे बहुत अच्छे हैं, वचन ही नहीं कर रहे हैं बस। परिणाम अच्छे होंगे तो वचन कर रहे कैसे आए?
जिनके परिणाम अच्छे होते हैं उनके मुख चंद्र हैं अमृतधर है, और परिणाम अच्छे होते हैं तो दिव्य ध्वनि खिरती बोलो। और तुम कह रहे तो परिणाम हमारे अच्छे हैं, और अनुमान से बोल रहे वैसे ही, मालूम है नहीं तो जवाब है काहे कमजोरी है। घी दूध निकले ऊपर याद है, मालूम है नहीं कछु, कमजोरी काहे के लिए है। खाते हो से कमजोरी नहीं मिटती, पचता है तब कमजोरी मिटती है, ताकत आती है तुम्हारी। अगर श्रम करोगे तो तुम खाओगे उसे, और नहीं तो घी दूध तुम्हें खा जाएगा। ये घी बंद कर देते, दूध बंद कर देते, क्यों बंद कर देते? क्या पचता नहीं है इसलिए। उड़द की दाल अप्राकृतिक नहीं है, वो भी प्रकृति में पैदा भई है खेत में, लेकिन तुम मेहनत तो नहीं करते, पचते नहीं है, इसलिए मुंह की डाल देते तुम्हें। मां में कुछ खराबी थोड़ी है, सीता में कोई दोष नहीं है। हम कह रहे वापिस कर दे, वापिस कर दे। हम चले जा रहे, मंदोदरी ने कहा हम चले जाएंगे राम के पास सीता को लेकर, तो का दोष है, सब जने मने कर रहे। अरे सीता पराई है इसलिए, सीता में कोई दोष नहीं है। परद्रव्य के दोष देखते हो तुम, परद्रव्य है यही दोष है, उसमें क्या दोष है, ये पराया है, बस इतना है। क्रोधादिक भावों के प्रति भी मध्यस्थ भाव रखो भाई, ये पर भाव हैं, इसलिए ये हमारी नहीं, बस खत्म हो गई बात। बुरे हैं ये नहीं, पर भाव है बस। तोड़ के फेंक दे, काय फेंक दे भैया, तुम आओ ले जा, उठा ले जा को लेता, तुम तोड़े काय को फेंक रहे। राग छोड़ करके द्वेष करना मत छोड़ो, सीखो। राग और द्वेष दोनों को छोड़ो, दोनों तुम्हारे भाव नहीं। द्वेष से मौन हुए हैं, हम इनसे बोलते नहीं, हम इनसे बोलते नहीं, हम इनसे बोलते नहीं, कछुआ बिल्ली जैसी बैर पाली है। साधर्मियों का व्यवहार नहीं है आपस में एक दूसरे से। जो तुम्हारी स्वच्छंदता का पोषण करता है, जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, उसे बोलते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं। जिसके प्रति जानबूझ करके भी दोष नहीं हुए, और जिसके जानबूझ के दोष करे बिन से क्षमा नहीं मांगे। ये अंदर की मायाचारी तुम्हारी तुम्हें ही खा जाएगी। ये कुल मद है, जाति मद है, रूप मद है, बल मद है, विद्या मद है, बहुत सुंदर है। ये रूप मद है, रूप से सुंदर माना तुम्हें। अरे अपने को नहीं माना, उनको माना, तो मैं को रूप हूं, बस खत्म हो गई बात। ये रूप मद है, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान का घातक है, ज्ञान का घातक है। और ऐसे नहीं है नेक छुआ दो, फेंक के चाटू दो, 5 उंगली सभी भव बंद कारक सुख पर। ऐसे घातक है, ज्ञान को पता नहीं पड़ेगा वो कहां गो ज्ञान। कुदृष्टि ये देखने वाले तुझे आंख नहीं मिलेगी, कुदृष्टि से देखने वाले तुझे आंख नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अनंत जीव ऐसे हैं जिनकी आंख नहीं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पे आंखें शुरू हुई हैं, आंख नहीं मिलेगी तुम्हें।
रूप से बड़ा मानना किसको, अपने को या पर को, ये अभिमान अनंतानंदी मान है। कुल से बड़ा मानना अनंतानंदी मान है। जाति से बड़ा, ज्ञान से बड़ा मानना, तप से बड़ा मानना। हम बहुत क्रिया कर लेते हैं, तुम एक नहीं कर पाए थी गुरुदेव हुए तो। ये मंद उदय का कार्य है। तुम में मुंहवरी नहीं छूटे, तुम पे नहीं छूटेगी। तीव्र उदय होगा, ये तीव्र उदय का कार्य है, उसका कार्य नहीं। जब तुम जानते हो मुंहवरी नुकसान करते, मत खा। काय खा रहे? अरे खा रहे हुए, काय को खा रहे, अब क्या करें, कौन खा रहा है? तुम ये क्यों देख रहे हो ये खा रहे हैं? ये अपनी भूल नहीं देख पाओगे। पर द्रव्य दुख का कारण नहीं होता। अगर तुम्हें बड़ा बनना है, महान बनना है, सुखी होना है, ज्ञानी होना है, धर्मात्मा होना है, तो भैया विनय सीखो और विनय को पचाना भी सीखो। ने जमीन पर पांव धरो, ऐसे आकाश में, हवाई आकाश में उड़ रहे हो। न जमीन, तुम विपरीत कल्पना कर करके अपने को कल्पना कर रहे हो। बस घड़िया की संभालना भूल गए, शेख चिल्ली और लात मार रहे। ए भैया तूने हमाओ सब तेल फैला दो। अरे तुमने तो हमाओ बनो बनाओ घर बिगाड़ दो। तेरा घर बिगाड़ा तेरी विपरीत कल्पनाओं ने। जाने का समझ रखी अपने को। हम ये कह रहे हैं भीतर का परिवर्तन करो, अंतर उज्जवल करना रे भाई। अकेले में बैठना सीखो। ये प्रायश्चित प्रतिक्रमण कौन कराएगा? अरे कोई कराए, तुम ही करोगे। कौन कराएगा ये बात नहीं है, कौन करेगा ये सोचो पहले। जिसे अपना परिणाम निर्मल करना होगा वह प्रतिक्रमण करेगा, प्रायश्चित करेगा। भगवान के सामने बैठ जाओ जाके, और भीतर बैठ जाए भगवान के, नहीं तुम्हारा। बैठ जाओ, कौन कराएगा? कुतर्क करते हो और करना धरना कुछ है नहीं। तुम कराए दे, तुम सुन ले बस, और हम वही करते रहे जो कर रहे सोई। अरे भाई तुम जो कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वही सही होता। तुम जो कर रहे हो वही सही होता। तुम्हारा मार्ग सही होता तो तुम सुखी होते, दुखी नहीं होते। बस रक्षण धर्म से महान होता है, ये तो गोलमोल बात है। क्षमा से महान होता है, विनय से महान होता है। एक बार विनय करना तो सीखो। अपना पैर छुआने में तुम्हें प्रसन्नता आती, गुदगुदी आती भीतर में, पैर छू करके भी तो देखो किसी के। हमने कहते कई बार कह चुके, खाने का आनंद खिलाने के आनंद से कम नहीं है। उल्टा हो गया। खिलाने का आनंद खाने के आनंद से कम नहीं है। स्वयं लड्डू खा रहे और को लड्डू खवा के देखो कैसो लगा। तो ले लड्डू खा ले, ले लड्डू खा ले, लड्डू खा के लड्डू बट रहे हैं। अरे अब बट रही है, नाची भाव है, नाची का ही बांटोगे और कमावी जयंती बांटो। पापी जीव मोही जीव नाती ही होए लड्डू बांटेंगे, मावी जयंती पर लड्डू नहीं बांटेंगे। लड्डू मोद धातु है, मोदक प्रसन्नता का प्रतीक है। और प्रसन्नता किसको मिलेगी? खुद को मिलेगी। अच्छी तरह खाना सीखो, अच्छी तरह खिलाना भी तो सीखो। सामने वाले को अभिमान भी नहीं होवे,
सामने वाले को गरिष्ठी भी मत खिलाओ, सामने वाले को उल्टा सीधा मत खिलाओ, ज्यादा मत खिलाओ, उसके स्वाध्याय में प्रमाद हो। ले तप बड़ा बन हित, दे तप बड़ा बन हित। इन्हें भोजन कराते समय ऐसे भोजन कराओ जैसे इनका तप बढ़े। अब अपनी बुद्धि चाहिए, रूढ़ी क्रिया नहीं है जो। इनको भोजन कराना, थाली पसदाई ले खा ले, और अपने ऐसे बैठ गए मौन हो के, और बड़ो मन हो अपन को। अरे भैया, इन्हें अच्छी तरह खवा बने, इनका तप कैसे बढ़ेगा ये सोचो। खिचड़ी खवाएंगे क्या पूड़ी खवाएंगे, हमें का मालूम। अब अगर इनका कल का उपवास होगा तो फिर इनका उपवास पहले पानी पी लियो, ये रस ले लियो ने, ताकि बाद रोटी खाइयो। पहले रोटी खा ले, जब गले रुंध गए थे धुआं से सिमई बनाई थी मैंने। नहीं, सिमई तो बनाएंगे अपने मन से बनाएंगे। आज सिमई खा ले और रोटी से पेट भर गया और सिमई खा ले एक्स्ट्रा में। ओ भगवान, ले तप बढ़ावन हेत, दे तप बढ़ावन हेत। और तप संयम पूर्वक होता है, संयम के बिना तप नहीं हो सकता। क्षमा के बिना विनय नहीं हो सकती। ये उत्तरोत्तर कारण कार्य संबंध भी है इनमें। क्षमा के बिना विनय नहीं होती, विनय के बिना सरलता नहीं होती, सरलता के बिना संतोष नहीं होता, संतोष के बिना संयम नहीं होता। नीचे के बिना ऊपर कहां से आएगा। चौथी मंजिल तुम बना लियो, हम तीसरी बनाएंगे ही नहीं। अब तुम कहा आकाश में बनाए हो। जमीन तो चाहिए पहले, बेदी तो बन जाए तब शिखर बनेगी। शिखर हम बना दिए, बेदी बनाए के लिए अब तुम कर ले, और प्रतिमा हम दे दिए। अरे भैया, जाकी जरूरत हो प्रतिमा और बेदी छोटी छोटी कर ले, कोई बात नहीं। धर्म बुद्धि से काम करना सीखो। अगर बड़ा बनना है तो विनय बनो, विनय के बिना कोई महान नहीं होता। इस अहंकार में मत रहो हम बहुत विनयवान हैं। इस अहंकार में मत रहो। आपको एक दृष्टांत दिया था, याद है? खरगोश हारा, कछुआ जीता। क्यों? सोचो, विचार करो। खरगोश की दृष्टि थी इतना और रह गया, कछुआ की, और खरगोश की ये थी इतने तो आ गए, अब कहा एक छलांग लगाएंगे पहुंच जाए। अब ने सो लें दोनों, वो सोने बैठ गया और वो चलने का। जब तक गंतव्य, इतनी कसाएं घट गई, तुम ये देख रहे हो, हम कह रहे इतनी कसाएं रह गई। हम बहुत विनयवान है, ये मत देखो, बहुत मान है हमें। तो इस बात को देखो, अपनी छोटी सी फुंसी भी बड़ा रोग दिखाई दे तो उस काम बनेगा। छोटा मत समझो रोग को, शत्रु को, और दोष को भी छोटा मत समझो। बहुत बड़ा दोष है, और दोष की अभिव्यक्ति हो जाना ये तो बहुत बड़ा दोष है। वचन और काया से भी दोष हो गया, मन में तो आ गया सो आ गया। बड़े दोष हैं ये, छोटी समझ बैठे हो तुम्हें। अनंतानुबंधी मान को विनय समझ बैठे। देखो, अनंतानुबंधी तो मान और अप्रत्यय खान की विनय ऐसे कर रहे। हम बहुत विनयवान हैं। अरे तुम विनयवान कहाँ हो?
अनुधानवनी मान बैठा। जय जिनेन्द्र बस विनय मान ली। जिनेन्द्र का स्मरण, जय जिनेन्द्र सो जिनेन्द्र जय वंश नित। इनको जिनेन्द्र के समान देखा, मतलब शरीर रहित देखा, परिग्रह रहित देखा, क्षयोसम रहित देखा, ज्ञान दर्शन से पूर्ण देखा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र का हो गई। और देखो गमार, देखो नेता, और जय जिनेन्द्र बोल रहे हो, कपट कर रहे हो, मन से ऊपर से तो जय जिनेन्द्र कर रहे हो, भीतर अजी बहुत खराब आदमी है। अब वो तो ठीक है भैया, और बड़ी पंडिताई करोगे, गुदा प्रचालन पहले करोगे, मुंह से पहले कुल्ला करवे से पहले सोचोगे कि नहीं, सोच को जाओगे कि नहीं। नीति में लिखा है कि मुंह धोने से पहले गुदा को धोते। दुर्जन का भी सत्कार कर लिया, काय कर लो, अपनो काम निकाल देंगे। अपनो काम ऐसो कौन सो जो उनके बास्ते रहे। जय जिनेन्द्र बोलो मत, पहले जिनेन्द्र के समान समझो, तब जय जिनेन्द्र बोलो। बब्बा जय जिनेन्द्र, अरे बब्बा को जिनेन्द्र के समान समझो। राग तुम्हारा स्वरूप नहीं है, अल्प ज्ञान तुम्हारा स्वरूप नहीं है, परिग्रह तो तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। ये बुढ़ापा आ रहा है, वो तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। जय जिनेन्द्र स्मरण करो। कछु खबर नहीं, वैसे ही चल रही है। कितना छोटा सा शब्द है, और जाने हम कब से करता आ रहे और कब से सुनता आ रहे, और हमने कभी जिज्ञासा ही नहीं पैदा करी। इसका अर्थ क्या है? जो अर्थ जाने सो पाठ पढ़े। यह जिन का क्या अर्थ है? वे बड़े हो गए का? तुमने जय जिन नहीं करी तो छोटे हो गए? मत करो। जिनेन्द्र के समान अपने को समझना, उसके बाद जय जिनेन्द्र बोलने की बात है। जिनेन्द्र के समान सामने वाले जीव को देखना, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा सो परमात्मा है। बोलो महान हो गया कि नहीं हो गया? कोई एक हाथ का नहीं है, 3.5 हाथ के हैं। एक ऊपर चढ़ो है पहाड़ पे, एक नीचे खड़ो है, बस ये है। ये भ्रांति पैदा कर रहे हैं, बाद बाकी दोनों बराबर के। उन्हें वो छोटे दिखाई दे रहा हो, उन्हें वो छोटे दिखाई दे रहा हो। पहाड़ की शिखर पर खड़ा हुआ व्यक्ति सबको छोटा दिखता है, और सबकी निगाह में स्वयं छोटा हो जाता है। अब आप सोच लो, विचार करना, क्या विनय के बिना कोई महान नहीं होता? बस इतना ही बोलोगे। विनय के बिना कोई सुखी नहीं होता, विनय के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। तुम्हारी औकात तुम बता रहे हो। अरे तू रे तारे क्या कर रहे हो? अपनी औकात बता रहे। ये हे भगवान, आत्मा उत्पाद व ध्रुवयुक्त सत आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। भले अनात्मभूत लक्षण है, लेकिन है तो, और ऐसा है खंडित नहीं हो सकता। तो तुम्हारी पामरता का चिन्ह है, तुम्हारी वचन खोटे बोल, खोटे वचन बोल रहे हो, ये पामरता का चिन्ह है। अच्छे वचन बोल रहे हो, ये तुम्हारी प्रभुता का चिन्ह है।
मौन बैठे हैं। ये साधुता का चिन्ह है। हम साधु हैं, अरे बैठ रही थे बड़वा साधु वाधु चल रही थे, राजा के कमरा में बैठोगे तुम। वो तो विचार निकल गया, अभी बैठे ही रहे। कछ बनिए नहीं, बनेगो तो पिटेगो। और वे बैठ रहे। अंत में उसने चपरासी ने कहा, राजा महाराज आपके कमरा में तो कोई साधु महाराज बैठे हैं। बैठी रहने भैया, अपना कमरा पवित्र होगा। बोलो, विनय बिना कोई महान होता नहीं, और विनय होगी तो महानता हुए बिना रहेगी नहीं। पुरुष को महापुरुष बनाने वाला कौन है? ये विनय का परिणाम। कर विनय बहुगुण बड़े गुण की, बड़े जन की ज्ञान का पावे उदय। ज्ञान का उदय हो जाएगा तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे विशुद्ध परिणाम से, विनय परिणाम से। बोलना सुनना तो कम है, लेकिन विचारना बहुत है। दिन भर घंटा की झंकार होते रहे, जैसे जिनेश्वर देव की वाणी की गूंज हमारे गूंजती रहे दिन रात। ये नहीं है कि अपने भूल गए, काम खत्म हो गया, चूक गया सो डूब गया, पार सका न पर भव से पार है। विचारना। ओम नमः। महिमा है अगम जिनागम की, जाहे सुनत जड़ भिन्न पिछानी, न मूरति आत्म की। माए त्याग बोधि की